प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास का अपना लेसन चल रहा था 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। और देखिए इस विद्रोह के कारण भी बताए थे मैंने, आर्थिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक, तात्कालीन कारण आदियों के बारे में मैंने विस्तार से पिछले लेसन में आपको अवगत करवा दिया था। इसके पश्चात इसका विद्रोह का प्रारंभ, इसके बारे में मैंने बताया था आपको किस प्रकार मेरठ छावनी में सैनिकों ने वहाँ पर हथियारों को लूटा, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा और दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। कब? 10 मई को, 10 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर वहाँ मुगल सम्राट जो कि अंतिम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उससे सम्राट घोषित कर दिया और उसने विद्रोही अपना नेतृत्व प्रदान करवा दिया। और कहा जाता है कि 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुँचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और यह विद्रोहियों का आधिपत्य जो दिल्ली पर था वो कहा जाता है कि सितंबर में जाके अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में। यानी 12 मई से लेकर सितंबर के मध्य तक विद्रोहियों के नेतृत्व में था दिल्ली, पूरा आधिपत्य स्थापित हो चुका था। उसके पश्चात फिर सितंबर में ही अंग्रेजों ने विद्रोह का पूर्णतः दमन कर लिया, वह दिल्ली को विद्रोहियों से स्वतंत्र करवा दिया। अब देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको पिछले लेसन में बता ही दिया था। इस लेसन में जो टॉपिक प्रारंभ करेंगे वो है विद्रोह का विस्तार। विद्रोह का विस्तार यानी दिल्ली में जो शुरुआती विद्रोह हुआ था उसके पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह फैलने लगा। तो देखिए एग्जाम्पल फॉर ये मान लीजिए अपना भारत का नक्शा मान लीजिए आप। भारत का मानचित्र पैमाना। तो देखिए विद्रोह की जो शुरुआत थी वो शुरुआत हुई थी पूर्व से। यहां से विद्रोह की शुरुआत हुई थी बैरकपुर, ये मान लीजिए आप बैरकपुर। बैरकपुर के पश्चात यहां पर आ जाइए, ये यूपी, यहां मेरठ, मेरठ में आप पहुंची, फिर आगे दिल्ली, यानी दिल्ली से फिर एमपी आदि क्षेत्रों पर यह विद्रोह फैला। तो इस विद्रोह का कारण क्या था कि सबसे बड़ा विद्रोह का जो प्रसार था वो विद्रोह का प्रसार उत्तरी व उत्तरी पूर्व तक ही था। यानी कहा जाता है कि पूरा का पूरा ये जो दक्षिण भारत था यह इस विद्रोह से अलग रहा था। तो देखिए रिपीट कर रहा हूं, इस विद्रोह का विस्तार कहां पे हुआ? उत्तरी व उत्तरी पूर्वी भारत में ही विद्रोह का विस्तार हो सका और दक्षिण भारत संपूर्ण इस विद्रोह से अलग रहा, या यूं कह सकते हैं कि दक्षिण भारत शांत रहा। तो देखिए अब मैं आपके सामने एक चार्ट बनाऊंगा और आपको, क्योंकि अगर विस्तार से
अध्ययन ना करके शॉर्ट रूप में अगर अध्ययन कर लिया जाए और वही समझ में आ जाए तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखिए विस्तार में अपन एक सारणी बना लेते हैं। जैसे देखिए क्षेत्र यानी कहाँ पे विद्रोह हुआ, इसके पश्चात विद्रोह का नेतृत्व, नेतृत्व करता कौन था, दमन किसने किया और मुख्य बातें। तो देखिए क्षेत्र कहां पे हुआ, दिल्ली में, प्रारंभ में यही हुआ था तो दिल्ली को ही लेते। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। दमन किसने किया था, हडसन व निकोलसन। अब यहां मुख्य बात है। तो देखिए नेतृत्व बहादुर शाह ने किया था, लेकिन वृद्ध था तो उसने क्या किया, अपना जो सेनापति था बख्त खां, उससे आदेश दे दिया भाई तुम विद्रोहियों का नेतृत्व करो। तो पहला बख्त खां के नेतृत्व में, या यूं कह सकते हैं कि यह बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर का सहयोगी था। इसके पश्चात बहादुर शाह रंगून निर्वासित। मैंने पहले बताया है कि सितंबर में हडसन व निकोलसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास से कैद किया था, जहां पर यह अपने पुत्र व पोते के साथ था। वहां पर इसके पुत्र व पोते की हत्या कर दी वहीं पे, और उसके पश्चात कहा जाता है कि बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। और आज भी इसकी कब्र पे ये लिखा हुआ है कि अपने ऐसा बादशाह जिससे अपने देश की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। सेकंड लेते हैं कानपुर में नाना साहब जो किस नाम से प्रसिद्ध थे, धोंदू पंथ। सहयोगी आगे लिखेंगे। इसका दमन किसने किया, कैम्पबेल। ये अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने विद्रोह का दमन किया था। अब मुख्य बातों में क्या है, नाना साहब नेपाल चले गए, वही उनकी मृत्यु हो गई। इनके अलावा दूसरी बात, तात्या टोपे ने सहयोग दिया। यानी कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया और खुद को क्या कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था नाना साहब, जो धोंदू पंथ के नाम से प्रसिद्ध था। इन्होंने विद्रोह किया, खुद को पेशवा घोषित कर दिया। यहाँ पर इनका सहयोग किया था तात्या टोपे ने, और इस विद्रोह का दमन किया था अंग्रेज अधिकारी कैम्पबेल ने। फिर थर्ड पॉइंट लेते हैं,
थर्ड पॉइंट यहां पर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। और इन्होंने क्या किया, अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर दिया। विद्रोह का दमन किसने किया, वापिस कैम्पबेल ने। मुख्य बात कहा जाता है कि बेगम हजरत महल भी नाना साहब की तरह नेपाल चली गई, हालांकि यहाँ लड़ती रही, फिर बाद में नेपाल चली गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात नेक्स्ट है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और यहां पर इस विद्रोह का दमन भी किसने किया, कैम्पबेल ने। यहां कुछ भी नहीं। फिर इसके पश्चात ग्वालियर में तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, इन्होंने विद्रोह किया था। और कहा जाता है कि एक विश्वासघात के कारण मानसिंह नामक था, जिसे मारवाड़ का बताया जाता है, वो उसके विश्वासघात के कारण ये पकड़े गए और इन्हें फांसी दे दी गई। मानसिंह के विश्वासघात के कारण फांसी दे दी। तात्या टोपे का 1857 के विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस विद्रोह के दौरान इन्होंने कानपुर के पेशवा नाना साहब को बहुत कोऑपरेट किया, युद्ध में भाग लिया अंग्रेजों के विरुद्ध। हालांकि बाद में नाना साहब नेपाल चले गए और नेपाल से उन्होंने विद्रोह किया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब ने मरते मरते भी ये कहा था कि जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहूँगा, और इसी के साथ दुनिया से विदा होगा। और यहाँ तक कि ग्वालियर में भी तात्या टोपे ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन विश्वासघात के कारण पकड़े गए, वह फांसी दे दी गई। यहाँ तक कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका भी साथ तात्या टोपे ने दिया था, लेकिन जब वो मारी गई तो उसके पश्चात वो राजस्थान कूद गए। राजस्थान में भी इनका आगमन हुआ है, लेकिन यहाँ प्रारंभिक सफलता के पश्चात इन्हें कोई विशेष सफलता ना मिली, इसलिए ये पुनः राजस्थान छोड़ चले गए। तो देखिए, आप लोग अपने नोटबुक में इसी प्रकार का एक चार्ट बनाओगे, क्योंकि अब स्पेस कम होने के कारण मुझे इसे मिटाना पड़ रहा है। क्षेत्र, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, दमन और मुख्य बातें, इस प्रकार का चार्ट अगर आप बना लेते हो तो सारा मैटर अपने पास है और अपन विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, विस्तार से लिख सकते हैं। तो देखिए, ये 5 पॉइंट आपको लिखा दिए मैंने। इसके अलावा भी और
जो विद्रोह हुआ था, प्रमुख जगह है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके पश्चात कहा जाता है झांसी। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। दमन ह्यूरोज ने। मुख्य बात, अब यहां पर लक्ष्मीबाई ने विद्रोह इसलिए किया था कि पहले तो बताना चाहता हूं कि ये कौन थी। ये थी गंगाधर राव की पत्नी, जिसकी निसंतान मृत्यु हो गई थी, यानी संतान नहीं थी। तो गंगाधर राव के पश्चात लक्ष्मीबाई ने क्या किया, एक पुत्र गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव। और अंग्रेजों ने इसे मान्यता नहीं दी, क्योंकि डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। किसी राजा के निसंतान मृत्यु होने के पश्चात कोई शासक गोद नहीं ले सकता किसी को। अतः अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर लक्ष्मीबाई ने क्या किया, संतान नहीं होने पर दामोदर राव को गोद ले लिया, जो अंग्रेजों ने कबूल नहीं किया। अतः अंग्रेजों ने भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। वही बात तात्या टोपे ने। लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज से संघर्ष करती हुई लक्ष्मीबाई मारी जाती है और इस प्रकार झांसी के विद्रोह का भी दमन हो जाता है। और ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि पुरुषों में से, भारतीय पुरुषों में अकेली सोई हुई वीर महिला लक्ष्मीबाई है, यानी तारीफ की थी लक्ष्मीबाई की। अब देखिए इसके पश्चात बिहार में हुआ था जगदीशपुर। कहा जाता है विद्रोह का नेतृत्व किया था कंवर सिंह ने और इस कंवर सिंह का दमन किया था मेजर टेलर ने। कहा जाता है कि कुंवर सिंह 80 वर्ष का एक वृद्ध था और यह बिहार, इसी इतिहास में बिहार का सिंह कहा जाता है। और इसके अलावा कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सर्वाधिक क्षेत्रों पर विजय अगर किसी ने प्राप्त की है तो वो किसने की थी? कुंवर सिंह ने। जमींदार था ये। तो सेकंड मुख्य विशेषता क्या आ गई? सर्वाधिक क्षेत्र पर विजय किसने प्राप्त की? कुंवर सिंह ने, जो कि कौन था? एक जमींदार था और वृद्ध था। लेकिन मेजर टेलर ने इसका दमन करवा दिया। तो इस प्रकार यहां पर भी दमन, विद्रोह शांत हो गए। इसके पश्चात कहा जाता है फैजपुर में किया था मौलवी महमूदुल्ला और इसका दमन किया था विंसेंट आयर ने। और यह इतना विद्रोही था कि इस पर 50,000 रुपए का
इनाम रखा था अंग्रेजों ने। एकमात्र विद्रोही था जिसके ऊपर इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को इनाम देना निश्चित किया था। विंसेंट आयर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। इसके पश्चात इलाहाबाद में लियाकत अली, जिन्होंने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, इस विद्रोह का दमन करने वाले थे कर्नल नील। इसके पश्चात कहा जाता है, अपना राजस्थान में ले लेते हैं। राजस्थान, आपको पता है राजस्थान में कब हुई थी क्रांति? 28 मई को प्रारंभ हुआ था। 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी से। लेकिन सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, व्यापक विद्रोह हुआ था कोटा में। और कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? जय दयाल व मेहराब खान ने, दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी और किले पर लटका दिया था और तोप से उड़ा भी दिया था उसे। और इसका विद्रोह का दमन जनरल रॉबर्ट्स ने किया था। तो रिपीट कर रहा हूं वापिस, झांसी लक्ष्मीबाई साथ दिया था तात्या टोपे ने, दमन यूरोज ने। मुख्य बातें क्या थी? गंगाधर राव की विधवा थी और दामोदर राव को उसने गोद लिया था। बिहार, कुंवर सिंह जो कि जमींदार था, जिसे बिहार का सिंह कहा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? एकमात्र बिहार का जमींदार कुंवर सिंह। विद्रोह का दमन मेजर टेलर द्वारा। इसी प्रकार ये सारणी आप अपने नोट्स बुक्स में बनाए लीजिए, क्योंकि इसमें सारा मैटर इसमें ही आ चुका है। और देखिए, इस विद्रोह के दौरान दक्षिण भारत ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, यानी बिल्कुल शांत रहा। इसके अलावा शिक्षित वर्ग जो था, उस शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह से खुद को दूर कर रखा था, यानी उन्होंने भी साथ नहीं दिया। इस प्रकार 10 मई 1857 को जो विद्रोह प्रारंभ हुआ, एक व्यापक विद्रोह था ये, उसका दमन कहा जाता है। कब हुआ था? दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों ने पूर्णतया पुनः भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। यानी कहा जाता है कि मई, जून, जुलाई तक विद्रोहियों का वर्चस्व था। जुलाई के पश्चात विद्रोहियों का दमन प्रारंभ किया गया और कहा जाता है कि दिसंबर 1858 ईस्वी तक इस विद्रोह को पूर्णतया कुचला जा चुका था और पुनः भारत पर अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। तो आज के इस लेसन में विद्रोह का विस्तार जो एक सारणी के रूप में बनाया गया है, इसी को अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। थैंक यू।